हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप इस टेंस को कभी भी नहीं भूल पाओगे और इसके सारे नियम एवं इसकी जो भी पहचान है उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे और कभी भी आप ट्रांसलेट कर दोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसकी पहचान और नियम लिख लिए हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहचान जानते हैं, क्योंकि पहचान ही सबसे ज़रूरी होती है। पहचानना ही सबसे ज़रूरी होता है। जब तक वाक्य को पहचानेंगे नहीं तो वाक्य ट्रांसलेट कैसे होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये हो गई इसकी पहचान। जैसे राम घर जाता है, देखिए लास्ट में आएगा ता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 वाक्य लिखे हैं। पहला लिखा है राम घर जाता है, तो ये हो गया सकारात्मक, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। उसके बाद है राम घर नहीं जाता है, तो यहाँ पर नहीं मिल गया, तो ये हो गया नकारात्मक। और उसके बाद है क्या राम घर जाता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, उसके बाद में करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो चलिए इसके नियम जान लेते हैं। नियम है एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब ये एक वचनकर्ता क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है राम घर जाता है, तो यहाँ पर जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर राम है, सिर्फ एक है, ये एक वचन। और उसके बाद राम के बाद ये लास्ट में जो पहचान के साथ में जो दिया रहता है, जैसे यहाँ पर जा रहा है, जाता है, तो जाना हो गई यहाँ पर क्रिया, इसको वर्ब बोलते हैं। जाना क्या हो गई, क्रिया। और उसके बाद जो घर बचता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्म और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं, वो सब फॉर्मूले के साथ में और अच्छे से समझ लेंगे, सिर्फ आप एक बार सुन लीजिए। उसके बाद है बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में अगर एक वचन कर्ता होगा तो उसकी मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूले में कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस, तो वर्ब यानी क्रिया होता है, उसी को मुख्य क्रिया बोलते हैं और इसके साथ एस या ईएस। लेकिन ये सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगी, अगर एक वचन हो तो, और एक वचन नहीं होगा, बहुवचन होगा तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उसके बाद है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को उदाहरण के माध्यम से बनाकर समझते हैं। वाक्यों को फॉर्मूले के आधार पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले वाक्य दिया है राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए इसमें कर्ता कौन रहेगा, राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो कर्ता, कर्ता कौन है, राम, तो राम की अंग्रेजी लिख देंगे राम। राम के बाद पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें दी है वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की होती है रीड, READ रीड। राम रीड। अब उसके बाद है एस या ईएस एक वचन कर्ता के साथ, तो यहाँ पर एक वचन कर्ता है राम। और मैं आपको एक वचन बहुवचन बता दूं, तो देखिए अगर ये करता है ही सी इट नेम, ही का अर्थ होता है वह, सी का भी वह होता है, इट और नेम, नेम यानी किसी का नाम, जैसे यहाँ पर राम है, तो एक वचन करता रहेगा। और बहुवचन करता आई वी यू दे, आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ है हम, यू का तुम और दे का वे। अगर ये करता है तो उसको हम बहुवचन करता बोलेंगे। तो यहाँ पर राम एक वचन है तो राम रीड। उसके बाद एस या ईएस लगेगी। अब समस्या ये है कि इसमें एस लगाएं या ईएस, तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। जिन क्रियाओं में, जैसे ये रीड है, READ रीड, इसका लास्ट अक्षर क्या है, डी। तो जिन क्रियाओं का लास्ट अक्षर OSHXZ इनमें से कोई आए तो हम ES लगाएंगे, और अगर इनके अतिरिक्त कोई आए तो हम एस लगाएंगे। तो इनमें से अगर कोई आता तो हम ES लगाते, और इसके अतिरिक्त डी आया है तो यहाँ पर सिर्फ एस लगाएंगे। तो यहाँ पर राम रीड्स, पुस्तक की अंग्रेजी होगी बुक, राम रीड्स बुक, ये आपका हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा लिखा है वह मंदिर जाता है, तो वह एक वचन करता है और उसकी अंग्रेजी ही होती है, तो ही
उसके बाद जाना, यहाँ पर सीधे सब्जेक्ट से वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, जाना, तो जाने की होती है गो, और यहाँ पर गो तो यहाँ पर ईएस लग जाएगी क्योंकि लास्ट में ओ आया है। राम घोष, और गो के साथ हमेशा टू लगता है, टू, और मंदिर की अंग्रेजी हो जाएगी टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम की अंग्रेजी लगाएंगे WEV यानी हम। अब वी एक बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हमें यहाँ पर एस या एस तो लगानी नहीं है, तो डायरेक्ट मीनिंग लिखना है। तो उसके बाद बी के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAYB, प्ले। उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो वो क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये आपका हो गया। उसके बाद है राम और श्याम बंसी बजाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर राम और श्याम नाम आए हैं लेकिन ये दो हैं, तो इसको हम बहुवचन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुवचन। तो यहाँ पर इन दोनों की मीनिंग लिखी जाएगी। सबसे पहले कर्ता दोनों माने जाएंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद ये बहुवचन है, तो यहाँ पर एस या एस तो हमको लगाना नहीं है। तो क्रिया क्या है, बजाना, तो बजाने की होती है रिंग, बजाने की अंग्रेजी रिंग। उसके बाद क्या बजा रहे हैं, बंसी, ऑब्जेक्ट क्या है, बंसी, तो बंसी की अंग्रेजी होती है फ्लैट, FLUT, फ्लैट। उसके बाद है मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, तो सबसे पहले कर्ता कौन है, मेरा भाई, सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब मेरा भाई तो एक वचन ही है, एक वचन बहुवचन आप समझते होंगे, तो माई ब्रदर। अब उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर लास्ट में जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो, और इसके साथ ES लग जाएगा, और गो के साथ हमेशा टू, गोइज टू स्कूल, SCHLL। देखिए जब लंबा सेंटेंस आए तो उसमें क्रिया के बाद पीछे से बनाते ले जाते हैं, जैसे इधर से बनाते ले जाएंगे, तो स्कूल, और रोज की अंग्रेजी होती है डेली, DAILY। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका नकारात्मक वाक्य वाला वीडियो देखना चाहते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंस वाला, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो लगभग 3000 लोगों ने तो देख लिया है, आप भी उसको जाकर जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।